Hello everyone, welcome to TRCAC EduVeda. I am Rashmi Mishra, Assistant Teacher at Thakur Ramnarayan College of Arts and Commerce. Today we are going to start with OCM chapter Principles of Management. Now let's see what is the meaning of Principles of Management. Management means to act, to manage something, event और फंक्शंस. तो जब हम मैनेज करते हैं किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ को हम जब कुछ रूल्स रेगुलेशंस यूज़ करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं गाइडलाइंस. और गाइडलाइंस इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल्स. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है हम कुछ मैनेज करें with a proper rules, that is guideline. अभी principles of management दिया किसने है? It is given by Henry Fayol. Henry Fayol is known as a father of modern management. स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रिंसिपल से, डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फियोल ने कहा है डिवाइड द वर्क बिटवीन द एम्प्लॉयज. डिवीजन मतलब डिवाइड करना, वर्क मतलब होता है काम. जब हम किसी भी काम को डिवाइड करके देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, तो ये काम बहुत ही ईजी एंड स्मूथ फ्लो होके काम खत्म हो जाता है. दैट्स द रीजन हेनरी फियोल ने कहा है कंपनी में एम्प्लॉयज को काम देते वक्त उसको डिवाइड कर देना चाहिए. राइट, वर्क शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, in a restaurant, one cooks, one serve, one take payments, everyone become an expert. Right? Let's begin to the next slide, that is authority and responsibility. Now what is this authority? Authority मतलब होता है power, responsibility मतलब होता है जिम्मेदारी. यहाँ पे हेनरी फियोल कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बैलेंस. ना किसी को ज़्यादा अथॉरिटी दिया जाए, ना किसी को कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स मस्ट हैव द पावर टू गिव ऑर्डर एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट. ऑब्वियसली अगर अथॉरिटी बैलेंस होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो जो भी काम दिया गया है वो जिम्मेदारी के साथ काम कंप्लीट भी हो जाएगा बिना किसी इशू से. फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास मॉनिटर कैन कंट्रोल द क्लास, दिस इज अथॉरिटी, बट मस्ट इंश्योर डिसिप्लिन, दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन, जो हम हमेशा से देखते आए हैं स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में. डिसिप्लिन तो हर एक में होना चाहिए. सो यहाँ हमारे हेनरी फियोल कहते हैं डिसिप्लिन, फॉलो रूल्स, बी रिस्पेक्टफुल, मेंटेन ऑर्डर. अगर हम डिसिप्लिन से रहेंगे, हम अपनी कंपनी के रूल्स फॉलो करेंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें अचीव होगा अपना ऑब्जेक्टिव्स, एम. राइट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नो होमवर्क नो फन. डिसिप्लिन मेंटेन करना है. अगर आपको चाहिए आप फन कर सको, आप खेल सको, आप इंजॉय कर सको, बेसिकली आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है जहाँ पे आपको अपना काम स्मूथली कंप्लीट करना है. तो दिस वाज डिसिप्लिन. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स when we are going to, each person should get order from only one boss. हर एक को कमांड लेना है लेकिन एक ही बॉस से. अब सोचो, यू आर प्रैक्टिसिंग डांस और आपके पास 4-5 कोरियोग्राफर होंगे, तो आप कितना ज़्यादा कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि किसका स्टेप्स देखा जाए. तो यहाँ पे कमांड हमें कोई भी एक बॉस देगा, इजी रहेगा. आपको वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि किसकी बात सुनी जाए, किसकी बात नहीं सुनी जाए. राइट, इफ योर क्लास टीचर एंड द स्पोर्ट्स टीचर गिव अपोजिट ऑर्डर, कंफ्यूजन होंगे आप. राइट, आप किसकी बात सुने, आप टीचर की बात सुने या आपके स्पोर्ट्स टीचर की बात सुने. तो यहाँ पे द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड. Let's start with the next slide, that is unity of direction. Now what is this unity of direction? एकता होनी चाहिए. कहाँ पे? एम में. अपना एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही फ्लो होना चाहिए. वन प्लान, वन गोल, वन लीडर फॉर ईच ग्रुप. एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही एम होगा. उससे क्या होगा? एवरीवन विल वर्क हार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एम, है ना. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है एक ही प्लान रखो और उसी में सब फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल, आप सबका फोकस फिलहाल क्या होना चाहिए? एसएससी बोर्ड में 90%. राइट, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सारे काम अलग से रखेंगे एंड डायरेक्शन क्या होगा हमारा? एम टू अचीव good goal. The next one is subordination of individual interest to general interest. Now what is this subordination?
जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए हमारे इंटरेस्ट से सामने वाले के इंटरेस्ट से। मतलब अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि पर्सनल इंटरेस्ट अपना रखना है कि नहीं आई एम द बेस्ट, मेरी जो बात होगी मैं ही जो चाहूँगा मुझे ही करना है और मैं सामने वाले को कोई उसका डिसीजन लेने नहीं दूँ, राइट। यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट होना कंपलसरी होता है। पर्सनल इंटरेस्ट को हमें कम रखना चाहिए, ना कि हमें अपनी जनरल इंटरेस्ट, हमें अपनी कंपनी, हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में पहले सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज इंटरेस्ट फर्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट लेटर, ये रूल होना चाहिए हमारी कंपनी में। नेक्स्ट वन इज अ रेम्यूनरेशन, जो हम सबको पता है सैलरी, और सैलरी तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सैलरी अगर कंपनी को अपने एम्प्लॉय से अगर अच्छे काम करवाने हैं, मोटिवेट करना है, तो दे शुड पे अ गुड सैलरी। यही तो उनका मोटिवेशन होता है। अगर अच्छा पे मिलेगा तो दे विल गिव देम देयर बेस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ पॉकेट मनी की, तो आप तो खुश रहेंगे, है ना। तो पॉकेट मनी और द सैलरी शुड बी फेयर। ऑब्वियसली अगर वो कम होगा तो कहीं ना कहीं बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा और वो काम भी नहीं करेगा, राइट। तो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर इन द कंपनी, जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे। लेट्स गो टू द अदर स्लाइड, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन इट्स प्लेस। ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक डेस्क है आपके सामने और उस डेस्क पे आपने सारे मेस करके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर्स है, मैगजीन्स है, बुक्स है, स्टेशनरीज है, और सब एक साथ मिक्स है। और अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर बुक निकाल के दो, क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं पॉसिबल होगा, है ना। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल कहते हैं हर एक चीज को ऑर्डर में रखना चाहिए। वही डेस्क इमेजिन करो, उसी डेस्क पे आपने स्टेशनरी के बॉक्स रखे होंगे, अच्छे से बुक्स रखे होंगे एक साथ, है ना, मैगजीन्स रखे होंगे, तो कितना इजी हो जाएगा। कोई भी बुक्स आप उठा के ले सकते हो, मैगजीन्स आप उठा के ले सकते हो। अगर आपको पेन चाहिए तो आपको यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली आपने वो पेन उठा लिया, राइट। तो हेनरी फ्योल यही कहते हैं हर एक चीज अपने प्लेस पे होना चाहिए। अब ये चीजों की बात नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे एम्प्लॉयज के बारे में। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज को कमांड कर रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, तो दे शुड बी ऑन देयर एग्जैक्ट प्लेस। अ क्लीन डेस्क, अ क्लियर माइंड, एवरीथिंग हैज अ स्पॉट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इक्विटी। इक्विटी, यस, इक्वालिटी। अब कंपनी में कोई हमें अपना लगता है तो हम उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, और कोई हमें बुरा लगता है, खराब लगेगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे, है ना, यही होता है। बट हेनरी फ्योल कहते हैं देयर शुड बी इक्विटी विद इन कंपनी, ट्रीट एवरीवन फेयरली एंड काइंडली, जैसे कि टीचर्स करते हैं। टीचर्स ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली। ये अलग बात है, आपको लगता है आपकी टीचर इसकी फेवरेट है, उसकी फेवरेट है, बट हमारे लिए ईच एंड एवरीवन इज equal. So equity is the other principles of management. Coming to the last principle, that is split the crops. थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना नाम, split the crops. That is टीम स्पिरिट। टीम वर्क ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली हम हर एक एकता में ही सब कुछ होता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स दिया है और उसको कंप्लीट करना है ऑन टाइम, विद इन टाइम, राइट, और अच्छा भी करना है, तो वहाँ पे आप अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर शुड बी अ गुड यूनिटी विद इन द मेंबर्स। तो ये कंपनी का लास्ट टीम स्पिरिट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये कहता है वी आर ऑल इन दिस टुगेदर बूट्स moral। ये था हमारा principles of management। I hope student you will like this principles of management answer। Do subscribe our channel for more such videos। We'll meet you in the next video। Thank you।